फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आप बीती कहानी। आज मैं जो घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की है। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर इसको इस पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, पर इस स्वर्ग में भी कुछ ऐसी भूतिया घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में वहाँ रहने वाले वादियों के लोग भी इस घटना के बारे में कभी जिक्र नहीं करते हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक है गौकादाल ब्रिज की घटना। इस घटना के बारे में आगे जानने से पहले और भी घटना के बारे में जानने के लिए और देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कैसा लगेगा कि आपके साथ आपके 4 दोस्त हैं, जिनमें से एक दोस्त आपको अचानक से 1 बजे रात को ड्राइव करता रहता है और बोलता है कि मुझे कोई एक बंदा दिखा जो खून से पूरा सना हुआ था और वो मदद मांग रहा था, और वो बताता है कि जब वो साइड से देखता है तो वो गायब हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ घटना वो 4 दोस्त के साथ हुए थे जो पुणे से जम्मू कश्मीर गए थे वैकेशन मनाने के लिए 2017 में। तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये घटना कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। तो इस घटना के बारे में जानने के लिए हम लोग को पीछे जानना होगा कम से कम 30 से 31 साल पहले। सन 1990 में यहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारी जो भारत सरकार के खिलाफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के इस ब्रिज के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी प्रोटेस्ट के बीच में यहाँ पे गोलीबारी होती है। उसी गोलीबारी में यहाँ बहुत सारे लोग, मासूम लोग मारे जाते हैं जो अपनी अधूरी इच्छा के साथ मरते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हीं लोग जो मरे थे, उन्हीं की अधूरी इच्छाओं के कारण ये ब्रिज बहुत ही हॉन्टेड है। आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये ब्रिज हॉन्टेड है। ये भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो चलिए अब जानते हैं उन 4 दोस्त के बारे में जो 2017 में यहाँ पे गए थे। हालांकि यहाँ पे तो बहुत सारी भूतिया घटना हुई है, पर उनमें से सबसे ज़्यादा जो ये घटना हुई ना, ये सबसे ज़्यादा चर्चे में थी पूरे श्रीनगर और पूरे भारत में। तो चलिए इस घटने के बारे में जानते हैं। तो ये जो 4 दोस्त थे जो 2017 में जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, ये 4 दोस्त पुणे के रहने वाले थे। होता है ना समर वेकेशन, तो उसमें प्लान बनता है कि हम लोग यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो इसी तरह से ये 4 दोस्त का प्लान हुआ कि हम लोग जम्मू कश्मीर जाएंगे। सारे कोई जॉब करते थे, पुणे में सब कोई जॉब करते थे। तो प्लान होता है कि सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में घूमेंगे और लास्ट में, टूर के लास्ट में हम लोग श्रीनगर जाएंगे, फिर उसको घूम करके वापस आएंगे। यही प्लान था वो लोग का। होता यूँ है कि वो लोग सारे एज पर प्लान वो लोग गए, तो लास्ट में जब वो श्रीनगर जाना था तो उन लोगों को इस पुल के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये पुल हॉन्टेड है और क्या है। तो वो लोग श्रीनगर पहुंचते हैं करीबन रात के 1 बजे। पूरी तरह से अंधेरी रात थी वो, जैसा कि वो लोग बताए कि वो पूरी तरह से अंधेरी रात थी। जब वो लोग श्रीनगर के उस पुल के पास पहुंचने वाले थे, उसके थोड़े पहले ही जो गाड़ी चला रहा था उनका दोस्त, वो बोलता है कि उसने किसी को देखा जो उनसे मदद मांग रहा था और वो भी खून से पूरा सना हुआ था। तो जब उसने अपने कार के विंडो से, जो कार के जो विंडो के पास जो शीशा रहता है उसमें से देखता है तो वहाँ कोई नहीं दिखता है। तो वो अपने दोस्त लोग को बताता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो उसके दोस्त लोगों ने बताया कि बोला कि भाई तू लगता है थक गया है तो गाड़ी मैं चला लेता हूँ, तू आराम कर ले। तो उसने बोलता है नहीं, मैंने पूरे अच्छी तरह से देखा, कोई था वहाँ पे। तो फिर होता यह है कि वो उस गाड़ी कोई और दोस्त पे चलने लगता है। फिर जैसे लोग थोड़े आगे जाते हैं, वो ब्रिज के पास पहुंचते हैं और ब्रिज के जैसे ही वो लोग बीच में पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और गाड़ी की सारी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो उसको देख करके वो लोग गाड़ी से उतरते हैं। उनको लगता है कि बैटरी खराब हो गया होगा, तो मे बी स्पार्क लगाने से ठीक हो जाए। तो लोग जाते हैं, उतरते हैं 4 दोस्त लोग और देखते हैं कार के आगे बोनेट खोल करके कि बैटरी ठीक है कि नहीं। तो वो देखते हैं, उनको पता चलता है कि बैटरी ठीक है, पर फिर भी वहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक जो चीज़ था वो काम नहीं कर रहा था। तो वो तो बिल्कुल तरह फंस चुके थे वो लोग, वो भी, और अंधेरी रात भी थी।
तो उन्होंने मदद लेने का सोचा। उन्होंने कोशिश किया कि वहाँ के जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे फ़ोन लगाया जाए ताकि कुछ मदद आ सके, ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके। पर वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क तक काम नहीं कर रहा था। तो फिर वो लोग थक हार करके वो लोग अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद थोड़े ही देर हुआ था कि जो तापमान था, जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर इलाका है वो थोड़ा ठंडा इलाका है। आप गर्मी में भी जाओ तो वहाँ हल्की हल्की ठंडी लगती है। पर जैसा कि वो लोग बताए हमको कि जब वो वहाँ पे उस गाड़ी में बैठे हुए थे तो उस समय तापमान जो था वो ठीक था, नॉर्मल था, थोड़ा सा ज़्यादा था पर नॉर्मल था। पर बैठे हुए 15 से 20 मिनट भी हुआ होगा उनको कि वहाँ का तापमान अचानक से गिरने लगता है। इसके बाद होता यूँ है कि थोड़ी देर बाद उनको आवाज़ आता है, कोई ऐसा लगता है कि कोई उन्हें मदद के लिए पुकार रहा है। तो वो चारों दोस्त सुनते हैं उसे, चारों को ही सुनाई देता है। वो लोग चारों उतरते हैं। फिर जो पहला बोलता है कि देखा था, जो जैसा कुछ बताया था अपने दोस्त लोगों को, बोलता है कि देखो मैंने बताया था ना कि कोई मदद के लिए बुला रहा था। तो चारों दोस्त निकलते हैं, जाते हैं। वो पुल के एक किनारे पे पहुंचते हैं कि वो देखते हैं कि कोई आदमी वहाँ पे पड़ा हुआ है और वो भी खून से सना हुआ था। उसे ऐसा लगता है, जैसे वो लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बुरी तरह से मारा है। और जैसे वो नज़दीक जाते हैं तो फिर कार के पास से भी उनके पीछे से आवाज़ आता है। तो जब जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। और जैसे ही वो आदमी को फिर देखने के लिए आगे देखते हैं तो वो आदमी गायब हो जाता है। आप समझ सकते हो ना, कार के पीछे से जोर का आवाज़ आना। तो वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो तब तक वहाँ से कोई गायब हो जाता है, मतलब वो आदमी गायब हो जाता है। उसको देखना था, आप लोग भी देखोगे ऐसा तो आप लोग भागोगे ही। तो वो देख करके वो लोग भागने लगे। भागते भागते जब पुल के किनारे पे पहुंचे, जैसे जहाँ पुल खत्म होती है, वो पहुंचते ही वहाँ पे देखा उन्होंने कि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। किन्हीं का सर कटा हुआ है, किन्हीं को पूरी तरह से गोली से भुना हुआ है। तो वो देख करके वो लोग और भी डर गए और दूसरी तरफ भागने लगे। इतनी ही देर में वो सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और फिर अगले दिन वो हॉस्पिटल में जगते हैं और सब कुछ सारे लोगों को सारी घटनाएं के बारे में बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। इस बारे में जान करके वहाँ के गांव वाले या वहाँ के रहने वाले बताया कि वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन ऐसी घटनाएं पहली बार हुई। फिर उसके बाद वो चारों दोस्त उस जगह से छोड़ के चल दिए और फिर उन्होंने वापस वहाँ कभी। तो आप भी कभी श्रीनगर जाए तो गोकादाल ब्रिज जाए, पर वहाँ शाम के टाइम नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे शाम के टाइम जाना मना है। आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या भूतिया घटनाएं होती हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ पे बहुत बार तो रोने का आवाज़ आया है और वहाँ पे बहुत बार चीखने का भी आवाज़ आया है। बहुत लोगों का मानना ये भी है कि जब वो रात को वहाँ से गुजर रहे थे तो उन पर कोई पत्थर चला रहा था। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जाएं तो ये जगह को शाम के टाइम नहीं जाए, नहीं तो आपका जो वैकेशन है वो शायद ख़राब हो सकता है। आगे और भी भूतिया घटना के बारे में जानने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।